गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको अकबरकालीन मुगल चित्र शैली पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने अपने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि अकबर ने 5 प्रकार के चित्रों को बनवाया है, जिसमें मैंने पिछली बार आपको अभारतीय कथाओं के चित्रों के बारे में बताया था, जिनमें हमजा नामा, तूती नामा, दीवाने आफिस विशेष उल्लेखनीय है। आज मैं आपको भारतीय कथाओं के चित्र व अन्य चित्रों के बारे में बताने जा रही हूँ जो अकबर से रिलेटेड हैं। भारतीय कथाओं के चित्र, द्वितीय प्रकार के चित्र जो अकबर ने मुख्य रूप से बनवाए वो इसी श्रेणी में आते हैं, जिनमें है मुख्य ग्रंथ जो है वो है अनवारे सुहेली। यह ग्रंथ भारतीय पंचतंत्र का ईरानी संस्करण है। पंचतंत्र का एक और अरबी नाम कलीलह दमना है। इसकी कई प्रतियां अकबर ने बनवाई। इसकी एक कृति जो 1570 ईस्वी की है, स्कूल ऑफ लंदन ओरिएंटल स्टडीज लंदन में संग्रहित है। इसकी एक अन्य कृति भारत कला भवन बनारस में संग्रहित है। यह जो कृति है वो 1595 ईस्वी में लाहौर में बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त एक तीसरी प्रति इस ग्रंथ की रजा लाइब्रेरी रामपुर में भी बताई जाती है। भारत कला भवन वाली प्रति के चित्रों में जानवरों की स्वच्छंद गति तथा वस्तु व ऊपर उठने वाले पर्वत श्रृंगों से आलेख्य स्थान का विभाजन बहुत सुंदर तरीके से इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है तथा मानवाकृतियों को चित्रित तल अधिक मिला है। इनके चित्रों में हमजा वाली शैली अधिक पुष्ट रूप से प्रकट हुई है। यहाँ भी चाकदार जामे के स्थान पर घेरदार जामा मिलता है। रज़्मनामा, अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर दरबार का संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध विद्वान था। अरबी फारसी भाषाओं का वह बहुत बड़ा ज्ञाता था। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा के नाम से मिलता है, जो इसी बदायूं नामक विद्वान ने इसका अनुवाद किया था। अकबर को एक्चुअली भारतीय कथाओं से, भारतीय ग्रंथ से बहुत अधिक लगाव था और यह ग्रंथ इसका प्रबल उदाहरण है। इसकी 1582 से लेकर 1579 तक 3 बड़ी सचित्र जिल्दें अकबर ने तैयार करवाईं, जिसमें करीब 169 चित्र देखने को मिलते हैं। इसमें करीब 50 से अधिक चित्रकारों ने दिन रात परिश्रम करके यह ग्रंथ तैयार किए थे। उस समय इस ग्रंथ पर 4 लाख रुपए खर्चा आया था। कर्नल हैंडले ने अपनी एक पुस्तक में इसके 148 चित्र छापे। इस ग्रंथ के चित्रण कार्य के बीच में ही दसवंत चितेरा जो है वो पागल हो गया था, ऐसा कहा जाता है। बसावन, तुलसी, मिस्किन आदि चितेरों ने भी इस ग्रंथ को चित्रित किया। इसकी एक प्रति जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय के संग्रहालय में संग्रहित है। तीसरी उल्लेखनीय कृति है रामायण। यह ग्रंथ भी 1588 ईस्वी में चित्रित हुआ था। यह भी जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय के संग्रहालय में संग्रहित है। इसमें भी रज़्मनामा वाली शैली देखने को मिलती है। भारतीय कथाओं के चित्रित ग्रंथों के अलावा जो तीसरे प्रकार के महत्वपूर्ण चित्र हैं वो ऐतिहासिक चित्र कहलाते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है तारीख़े ख़ानदाने तैमूरिया। यह ग्रंथ वर्तमान में खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में संग्रहित है। इसमें तैमूर वंश से लेकर अकबर के 1577 ईस्वी तक का चित्रण है। यह कृति भी दसवंत ने ही तैयार की थी। दूसरी मुख्य कृति वो है अकबरनामा। इसके अधिकांश चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। यह 16वीं शताब्दी के अंतिम दशक की कृति है। इस ग्रंथ में लघु चित्रों में यथार्थता जो है वो इस ग्रंथ से अधिक नजर आने लगी है। इसकी एक प्रति डबलिन वाले संग्रहालय में भी संग्रहित है। सलीम का जन्म वाला चित्र इस ग्रंथ का सर्वश्रेष्ठ चित्र माना गया है। इस चित्र के अंदर जो चित्र का जो तल विभाजन किया है, जो उसके सेक्शंस बनाया है, अलग अलग पार्ट में
चित्रों को डिवाइड किया, लेकिन संपूर्ण चित्र एक चित्र प्रतीत होता है। यह इसी चित्र की खूबी है। इसमें वस्तु के विभिन्न प्रयोगों में महल के बाहर दान बांटने वालों का प्रथम विभाजन, महल के अंदर प्रथम आलिंद में वातकों वाला दूसरा विभाजन, उसके ऊपर स्त्रियों का जमघट तथा सलीम को स्नान कराने वाला तीसरा विभाजन, चौथा विभाजन जच्चा माँ के कमरे से संबंधित है और पांचवें विभाजन में मोर गर्दन फुलाए छत पर बैठे हैं तथा छठे विभाजन में क्षितिज को दिखाया है। इस प्रकार चितेरे ने संपूर्ण चित्रतल का कुशलता से प्रयोग किया है। यहाँ चित्रों में अग्रभूमि ईरानी अलंकरण से मुक्त है। इस ग्रंथ का दूसरा महत्वपूर्ण चित्र रणथंभौर किले की घेराबंदी वाला है। वाक़ाए बाबरी, यह भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसका अनुवाद खानखाना ने ही किया था, जिसकी एक प्रति अकबर को 1579 के अंदर भेंट में मिली थी। वाक़ियात बाबरी की 2 प्रतियां लंदन में, एक फ्रांस में, एक नई दिल्ली में और एक रूस में संग्रहित है। चौथे प्रकार के चित्र जो अकबर के समय मुख्यतः हमें देखने को मिलते हैं वो है व्यक्ति चित्र। इन्हें शबीह चित्र भी कहा जाता है। जो हम पोर्ट्रेट पढ़ते हैं वही शबीह कहलाती हैं। अकबर ने अपनी कई शबीहें बनवाई। अकबर को पोर्ट्रेट्स बनवाने का बहुत अधिक शौक था। उनने अपने सभी सरदारों के चित्र, शबीह चित्र बनवाए। जिनका देहांत हो गया वे इन चित्रों के माध्यम से पुनर्जीवित हो गए और जो जीवित थे मानो वे अमर हो गए। 5वें प्रकार के जो चित्र हैं वो है सामाजिक चित्र। अकबर के काल के बने चित्रों में अनेक ऐसे चित्र हैं जो उस समय के सामाजिक जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हैं। प्याऊ, पनघट, ऋषि मुनियों का जीवन, किसान, गरीबों की झोपड़ी, मतलब जो हम अपने सामाजिक जीवन में जो जिन दृश्यों को रोज देखते हैं, अकबर ने उनको भी चित्रित करवाने में अपनी रुचि दिखाई। और इसके अतिरिक्त, इन सब चित्रों के अतिरिक्त अकबर के काल में अन्य प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथों में गुलिस्तान अजायब, उल मखलूकात, तारीख रसीदी, दराब नामा, जफरनामा, नल दमन, तारीख उल्फी आदि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जो कि अलग अलग संग्रहालयों में संग्रहित हैं। अकबर काल के समय के कुछ प्रसिद्ध चित्रकार भी रहे हैं जिन्होंने अकबर कालीन कला को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनमें मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस समद शिराजी, दसवंत, बसावन आदि प्रमुख हैं। अकबर के जो समय में जो चित्रकार थे वो एक ही चित्रकार संपूर्ण चित्र को चित्रित नहीं करता था। कोई उसकी बॉर्डर बनाता था, कोई उसके बैकग्राउंड का कलर भरता था, कोई उसमें आकृतियां बनाता था, कोई नाक नक्शा। इस तरह से चित्रकारों के सामूहिक प्रयत्न से बहुत सुंदर सुंदर कृतियां अकबर के समय चित्रित हुई देखने को मिलती है। अकबर कालीन चित्र शैली की विशेषताएं। अकबर के चित्रों में हमें रेखाओं में लय एवं गति देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त वस्त्रों की सिलवटें, वास्तु का नियोजन, वृक्षों तथा पहाड़ों में एक टेक्सचर देखने को मिलता है। टेक्सचर से डिज़ाइंस देखने को मिलती हैं जो अकबर कालीन एक विशेषता कही जा सकती है। अकबर कालीन चित्रों में चमकदार रंगों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। हालांकि ईरानी चित्रों जितनी बेतहाशा चमक तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुर्खी एक सुखद संतुलन हमें देखने को मिलता है। छाया तथा पर्दाज जो है वो उभर कर सामने आया है। चित्रों में प्राय चेहरे एक चश्म तथा 1.5 चश्म बनाए गए हैं। आकृतियों में भाव प्रवणता तथा सजीवता हमें देखने को मिलती है। वेशभूषाओं में पुरुषों की वेशभूषा में जामा, चाकदार जामा व कहीं कहीं घेरदार ऊंचे पजामे तथा अटपटी पगड़ी देखी जा सकती है। स्त्रियां जो हैं वो राजस्थानी वेशभूषा में यानी लहंगा चुन्नी में और कश्मीरी ड्रेस के अंदर भी चित्रित की गई हैं। चित्रों के बीच बीच में ग्रंथ से संबंधित सुलिपि हमें यहाँ देखने को मिलती है। यह ईरानी प्रभाव है। चित्रों का माप यानी ये जो लघु चित्र हैं वो अकबर के समय बड़े आकार के बने हैं। चित्रतल पर वास्तु, पहाड़ों, वृक्षों तथा मानवाकृतियों की भीड़ भाड़ देखी जा सकती है।
किसी भी घटना का लंबाई का सहजता से प्रकट हो सके, ऐसी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। संपूर्ण चित्र तल पर चित्र सौंदर्य निखरा हुआ है, बिखरा हुआ है, कहीं पर भी नीरसता व्याप्त नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अकबरकालीन चित्रों में केवल एक चित्रकार का कार्य नहीं है, अलग अलग चित्रकार अलग अलग कार्य करते थे। चित्रों के हाशिए में भी सजावट होती थी। बेल बूटे हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अकबरकालीन चित्रों में ईरानी व भारतीय तत्वों के साथ भी हमें कहीं कहीं दिखाई देते हैं। फतेहपुर सीकरी व आगरा में ईसाई विषयों को भी चित्रित किया गया है। अकबर श्रेष्ठ थे। उन्होंने भारत की बिखरती राजनीति और सुप्त चित्र संस्कृति की महान परंपरा को पुनर्जीवित किया। यह एक सराहनीय तथ्य है और इन्होंने हमारे देश की कला को अमर कर दिया। मैं अब अपने अगले वीडियो में आपको जहांगीरकालीन मुगल चित्र शैली से अवगत कराऊंगी। धन्यवाद।